तो ये 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखो, 9th क्लास NCERT मैथ। आप लोगों को लगता है कि 9th क्लास NCERT मैथ क्यों बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में जब वीडियो डालते हैं तो क्या है, पूरे इंडिया में वीडियो जाता है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में जैसे यहाँ पे MP बोर्ड लगता है, CBSE बोर्ड लगता है, तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड, हरियाणा फिर CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, फिर CBSE बोर्ड, ठीक है, हैदराबाद बोर्ड, फिर CBSE बोर्ड, ठीक है। तो वहाँ की अलग मैथ होती है। तो कौन सी मैथ का है एक्सरसाइज 2.4, हरियाणा बोर्ड का है कि MP बोर्ड का है, कि यहाँ MP बोर्ड में तो वही लगती है NCERT वाली किताब, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ वहाँ की अलग किताब लगती हैं राज्य की, और CBSE की अलग, पहले यहाँ भी तो लगती थी, ठीक है। अब आया हो गया है ऐसा कि NCERT ही सब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है 2019 18-19 से, ठीक है। बाकी MP बोर्ड की अलग रहती थी, CBSE बोर्ड की अलग, ठीक है। अब पता चला कि वहाँ पे कोई ढूंढ रहा है, तो हो सकता है हरियाणा वाला लड़का ढूंढ रहा है, तो वो सोचेगा कौन किताब का है ये 2.4 एक्सरसाइज, ठीक है। इसलिए बोलना पड़ता है NCERT बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का तीसरा पार्ट, Px इज इक्वल टू दिया है, क्या लिखोगे, दिया है Px इज इक्वल टू S क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और Gx इज इक्वल टू x माइनस, अरे दूसरा लिख दिए हम, क्वेश्चन तीसरा ना बताना था, दूसरे का क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। तीसरे का क्वेश्चन तीसरा लिखना था ना। Px इज इक्वल टू दिया है, Px इज इक्वल टू ये है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। तथा Ps का एक गुणनखंड x-1 है, तथा Ps का एक गुणनखंड x-1 है। तब हमें k का मान, k का मान ज्ञात करना है, इस बहुपद का गुणनखंड s-1 है। इसका मतलब k के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि जिस संख्या को लिखने के बाद जो नया बहुपद प्राप्त हो उसका गुणनखंड s-1 रहे, ऐसा k का मान हमें निकालना है। कैसा k का मान निकालना है, जिस मान को बहुपद में रख करके उसका रख दें तो नया बहुपद जो प्राप्त हो उसका गुणनखंड क्या रहे, x-1 रहे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए, हल। तो हल में क्या लिखेंगे, चूँकि x-1 Ps का गुणनखंड है, इसलिए शेषफल P-1 बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। P-1 बराबर 0 आना चाहिए, तो इसकी मदद से k का मान निकलेगा। ये नहीं कि आप कहोगे 0 आना चाहिए, तो कहोगे कि -1 रखने से सर जी के 0 नहीं तो आता है, बहुपद में s के स्थान पे हम -1 रख देते हैं तो 0 नहीं आता है। आप लिखे हो कि शेषफल 0 आना चाहिए, तो वे क्या है, k का मान रखने के बाद शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आना चाहिए। अब k का मान निकलेगा कैसे, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं शेषफल P-1 बराबर 0 आना चाहिए, अर्थात P-1 इसमें रखेंगे तो शेषफल k के पदों में प्राप्त होगा ना, और उसको 0 के बराबर करके पक्षांतरण करके k का मान निकाल लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे शेषफल p माइनस 1 बराबर 0। तो क्या होगा k ये -1 का स्क्वायर और √2 ये होगा 1 -1 ना, -1 + 1 = 0। अब k लिखोगे और -1 का स्क्वायर ना है, तो -1 को 2 बार लिखो और √2 का गुणा -1 के साथ तो +√2 बन गया, माइनस प्लस होता है, +1 = 0। अब -1 का गुणा -1 के साथ तो 1 हो जाएगा, तो k × 1 + √2 + 1 = 0। अब क्या होगा k = k, तो k + √2 + 1 बराबर 0। तो k का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ तो -√2 और -1, तो ये k का मान आ गया। सत्यापन करने के लिए भी यहाँ पे k का मान रख के देख लेना, जैसे उस बार किए थे। करना नहीं है, इतने आंसर इतने लिखना है, हाँ परीक्षा में इतने लिखना है। वो तो एक्स्ट्रा समझ में आने के लिए हम रखते थे वैल्यू, ताकि बात तो समझ में आ जाए आपके। अब एक k का जो मान आया है, k का मान यहाँ रख दे, तो रखने के बाद नया बहुपद प्राप्त होगा ना, उस बहुपद का गुणनखंड x-1 रहेगा। अब कैसे विश्वास करोगे कि रहेगा? इसको 0 के बराबर करके इसका मान निकाल लोगे, उस मान को यहाँ रख दोगे तो 0 आता है उसका मान, ठीक है। इसलिए x-1 गुणनखंड रहेगा, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट देखो, लिख लेता ना। चौथा पार्ट क्या है, दिया है Px बराबर kx² - 3s + k, क्या लिखा है, यही ना, kx² - 3x - 3s + k तथा x-1 Ps का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तब हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या गिर गया? तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चूँकि x-1 Ps का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल P1 बराबर 0। उस बार 1 क्या लिख देते, x+1 बार लिख देते क्या उस बार, x-1 = 0 का तो x का मान 1 आएगा, तो मैं धोखे से -1 कैसे लिख दिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फिर x+1 Ps का गुणनखंड लिखना पड़ेगा। फिर अभी यहाँ पे -1 ही रखना चाहिए, P1 ना रखना चाहिए। सब में P1 ना रखे थे या और पहले भी सब में P1 रखे हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या रखे हैं, P1 रखे हैं, वहाँ धोखे से आप माइनस कर दिए। 1 रखना चाहिए, 1 रख के निकालना पड़ेगा। तो P1 = क्या होगा, 0। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या रख दोगे, k × 1 का स्क्वायर, 3 × 1 + k बराबर 0। तो क्या आएगा, k - 3 + k बराबर 0। अब k और k कितने के, 2k -3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जब यहाँ बराबर चिन्ह लग चुका है तो इम्प्लाइज का चिन्ह लगाते हैं इधर। अब 3 को उधर ले जाओ तो 2k बराबर क्या हुआ, 3। तो k बराबर क्या होगा, 3/2, ये आंसर, ठीक है। k बराबर 3/2। तीसरे पार्ट में क्या था, ये था ना, kx²
के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 s माइनस 1 PS का एक गुणनखंड है, इसलिए P1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू 1 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 और प्लस 1 बराबर 0। k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ठीक है।